नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है और इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के संवाददाता मंजीत नेगी ने भेजी है। उन्हीं के हवाले से जो ये खबर सामने आई है हमारे तक, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है। चूंकि हम रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरें करते हैं तो इस तरह के भी अगर कोई वाकयात होते हैं तो वो आपकी नज़र में लाना, आप तक खबर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो पीएसी ने क्या किया है ये हम आपको बताएंगे। ये जो 49वीं रिपोर्ट है पीएसी की, उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल द्वारा सेना को एक गड़बड़ गोला बारूद सप्लाई करने के कारण, माल सप्लाई करने के कारण जो परेशानी हुई, जो 62.10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उस पर बात की जाती है। इसके अलावा जो सेना को परेशानी झेलनी पड़ सकती है उस पर बात करती है। धनुष तोप जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट की उत्पादन समस्या पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पीएसी ने 5 प्रमुख सिफारिशें की हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, स्किल डेवलपमेंट, बेहतर निर्णय प्रक्रिया और समयबद्ध उत्पादन शामिल है, यानी कि टाइमली डिलीवरी, टाइमली प्रोडक्शन। ये रिपोर्ट आत्मनिर्भर भारत के रक्षा लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली असल चुनौतियों पर केंद्रित बताती है, इसको सामने लेकर आती है। अब बात सबसे पहले गड़बड़ गोला बारूद के 62 करोड़ रुपए के घाटे की। तो पीएसी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल द्वारा सप्लाई किए गए गड़बड़ को बदलने पर हुए 62.10 करोड़ रुपए के नुकसान को गंभीर बताया। ऐसी खामियां न सिर्फ पैसे की बर्बादी है बल्कि सेना के गोला बारूद स्टॉक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देती है। समिति ने रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि सप्लाई चेन को सख्त एसओपीज और समय सीमा के साथ मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए। 20 साल की आर्टिलरी खरीद देरी, सेना पुरानी तोपों के सहारे है। 1986 में बोफोर्स से 155 mm बटा 39 कैलिबर की तोपें खरीदे गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। 1989 में बैन के बाद नई ऊंची कैलिबर वाली तोपें खरीदने की कोशिश 1990 के दशक में हुई, लेकिन जरूरतों का फैसला ना हो पाने और विक्रेताओं के कम रिस्पॉन्स से प्रक्रिया रुक गई। पीएसी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को नई तोप खरीदने और शामिल करने में 2 दशक लग गए। इससे आर्मी में भारी कमी आई और पुरानी तोपों का इस्तेमाल जारी रहा, जिनकी फायर पावर सीमित रही। समिति ने कहा है कि एमओडी को स्टॉक की नियमित समीक्षा, कैपेबिलिटी गैप्स की पहचान, उभरते खतरों के मुताबिक समय पर खरीद का मजबूत रक्षा तंत्र बनाना चाहिए। धनुष तोप को लेकर भी सवाल उठे। जो स्वदेशी 145 mm बटा 45 की कैलिबर धनुष तोप प्रोजेक्ट को पीएसी ने सराहा, लेकिन उत्पादन में आई देरी पर नाराजगी जताई। समिति ने कहा कि प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी धीरे धीरे विकसित हुई क्योंकि भारत में पहले कभी ऐसी एडवांस तोप नहीं बनी। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जरूरतों के अनुरूप नहीं था। पीएसी एमओडी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने सिफारिश की कि ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले घरेलू क्षमताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि देरी और लागत की बढ़ोतरी रोकी जा सके। घरेलू निर्माताओं को ज्यादा R&D सपोर्ट देने पर जोर दिया गया है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में बैलिस्टिक एक्सपर्टीज, गन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस साइटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाली तकनीक की कमी को देरी का बड़ा कारण बताया गया। हालांकि बाद में स्वदेशी प्रयासों ने इन गैप्स को पूरा किया, लेकिन पीएसी ने कहा कि इन्हें प्रोजेक्ट मंजूरी के समय ही पहचान लिया जाना चाहिए था। समिति ने आईआईटीज और टेक संस्थानों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू करने और डीपीएसयूज कर्मियों के नियमित अपस्केलिंग के लिए भी बात की है। इसका सुझाव दिया है। इससे भारत वैश्विक स्तर के स्टैंडर्ड को मैच करता हुआ रहेगा। पीएसी ने स्वीकार किया कि धनुष तोप ने बोफोर्स के पार्ट्स की कॉमनिटी के कारण रखरखाव में मदद की, लेकिन उत्पादन में देरी से आर्टिलरी डिवीजन की ऑपरेशनल तैयारियां प्रभावित हुई। समिति ने एमओडी के निर्णय प्रक्रिया में ढांचागत बदलाव, बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वेंडर्स के लिए सख्त टाइमलाइन की भी मांग की है। धनुष प्रोजेक्ट को जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एपेक्स लेवल और आर्मी के टेक्निकल ओवरसाइट ग्रुप द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था, फिर भी कई डेडलाइंस मिस हो गई। पीएसी ने मार्च 2027 तक विकसित समय सीमा में जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को कहा है। AWEIL को प्रोएक्टिव रहकर व्यवधानों को पहचानने से अनुमान लगाने की सलाह दी गई है। आत्मनिर्भर भारत में ऐसी चुनौतियां वाकई चिंताजनक है क्योंकि भारत आर्टिलरी आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है, क्योंकि भू राजनीतिक
चुनौतियां जो है वो बढ़ रही हैं। पीएससी ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि उत्पादन में देरी से डिजाइन ऑब्सोलीट हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में देरी देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों का नुकसान कर सकती है। पीएससी की 5 प्रमुख सिफारिशें जो हुई हैं, जो रास्ता दिखाती हैं रिपोर्ट्स के अंदर, यानी कि सिर्फ समस्या की बात नहीं हुई, समाधान की भी बात हुई है। जैसे क्या कहा गया है कि स्टॉक समीक्षा और कैपेबिलिटी गैप्स की समय से पहचान हो, घरेलू क्षमताओं को का पहले आकलन कर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और डीपीयू अपस्किलिंग हो, निर्णय प्रक्रिया में सुधार, सप्लाई चेन मजबूत हो, मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाना और समय सीमा का सख्त पालन करना है। इसके अलावा सुरक्षा को प्राथमिकता देने का वक्त है। पीएससी की 49वीं रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोषपूर्ण गोला बारूद से 62 करोड़ का नुकसान, आर्टिलरी खरीद की दशकों में देरी चिंताजनक बताई गई। धनुष जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट क्षमता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इंफ्रा स्किल प्लानिंग की कमियां उन्हें कमजोर करती हैं, जो बताती है ये रिपोर्ट। सरकार को इन सिफारिशों को तेजी से लागू करना चाहिए, जो कहा गया है, जो मांग भी होनी चाहिए। अगर रक्षा उत्पादन में सुधार हुआ तो भारतीय सेना मजबूत बनेगी, आत्मनिर्भरता का सपना हकीकत बनेगा। भू राजनीतिक चुनौतियों के वक्त में अपने पास अत्याधुनिक हथियार होना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे आपको एक और तौर पर रेखांकित कर दूं कि आप जितना अच्छा अपने स्टॉक को मेंटेन रखेंगे, आप जितने ज्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को अपस्किल रखेंगे, उससे क्या होगा कि आपके जो लक्ष्य हैं, जो सरकार बार बार कह रही है कि जी हुजूर हम तो एक्सपोर्ट भी करेंगे, खूब हथियार करेंगे, जो ब्रह्मोस जैसे एक्सपोर्ट हो रही है, AK-203 तैयार हो रहा है और भी तैयार हो रहे हैं, ड्रोन्स हो रहे हैं, तो इसको अपस्किल करिए, इसको बेहतर करिएगा जब और भी अपने तमाम यूनिट्स को, तो इससे आपके एक्सपोर्ट प्रोग्राम को भी बड़ा बल मिलेगा कि आपके अच्छे गोला बारूद रहेंगे, दुनिया भर में आप सप्लाई करेंगे। 100 के करीब देशों को आप वैसे भी हथियार गोला बारूद देते हैं। तो ऐसे में ये जो पीएससी की सिफारिशें हैं, इसको अगर ठीक से लागू किया जाए तो ये भी होगा कि आपका एक्सपोर्ट का और बाजार बढ़ेगा, मजबूत होगा। तो इस दिशा में अब रक्षा मंत्रालय क्या करेगा, किस तरह के बदलाव करेगा सेना को लेकर, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल पीएससी की जो रिपोर्ट है उसे हमने विस्तार से बताया और उम्मीद करते हैं कि आपको इस खबर की जरूरत समझ में भी आई होगी। आप देख रहे थे भारत तक।